नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए बेस्ट दो म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड की वीडियोस देखी होंगी। शायद आप ये डिसाइड करने में असमर्थ होंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। तो आज हम आपकी रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए दो अलग अलग रिस्क कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बड़ा फंड बनाकर दे सकती है। अगर आप यहाँ पे महज 1,000 रुपये प्रति माह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन 1 में सिर्फ 4 सालों में 72,215 रुपये तक का फंड बना सकते हैं। ऑप्शन 2 को फॉलो करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप 10% की ग्रोथ करते हैं, यानी स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो आप 81,936 रुपये का एक अच्छा फंड बना सकते हैं। और यदि आप ऑप्शन 3 को फॉलो करते हैं तो आप 63,40,000 से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने का कब सोचते हैं? जब आपको आगे चलकर एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत होगी। ये अमाउंट किसी भी कारण के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कोई बेटी की शादी के लिए, कोई बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, या फिर खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हो। तभी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके काम आ सकता है। अब आपको भी पता है कि अगर आज महंगाई दर 6 से 7% की है तो आगे चल के महंगाई 10 से 20% की होनी तो तय है। तो उस कंडीशन में आप कैसे अपने इन सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं? दोस्तों, इस बात को बीट करने के लिए और इस गोल को अचीव करने के लिए हमने आपके लिए दो बेस्ट पावरफुल म्यूचुअल फंड चूज करके लाए हैं, जिसमें आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। मिड कैप फंड वो फंड होते हैं दोस्तों जो ऐसे में ये देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनमें से 100 से लेकर 250 कंपनियां, यानी जो कि मिड कैटेगरी में कंपनियां आती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रोथ होने के हाईली चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इस म्यूचुअल फंड का नाम दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, जो मिड कैप इंडेक्स का एक पैसिव फंड है। यह फंड 2019 में लॉन्च किया गया था। अगर इस मिड कैप फंड की बात करें करंट AUM साइज़ की, तो इसका करंट AUM साइज़ है 1,986.88 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.33% का एक्सपेंस रेशियो है। और अगर रिटर्न की 3 सालों का रिटर्न देखें तो 24.2% का शानदार रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। और अगर पिछले 5 सालों का देखें तो 31.4% का अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर को। और अगर ऑल टाइम की बात करें तब भी 24.1% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया हुआ है। ये म्यूचुअल फंड काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड में से एक है दोस्तों। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आगे चलकर अपने लिए एक अच्छा फंड की प्लानिंग कर सकते हैं। वो हम आगे कैलकुलेशन करके भी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस म्यूचुअल फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम रिस्क और अच्छे रिटर्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कम रिस्क और कम खर्च के साथ जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड एक अच्छे म्यूचुअल फंड के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। जो दूसरे नंबर का फंड है वो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन करने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दोस्तों, हमने अगले 10 से 20 सालों में फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड को इसलिए चुना है क्योंकि यह एक अच्छा फंड माना जाता है। आपको बता दूं, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो अपने सारे स्कीम्स में सबसे बेस्ट माना जाता है। पारंपरिक जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी टोटल 6 स्कीम्स को ही लॉन्च किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सबसे ज़्यादा अगर AUM है
या फिर फंड साइज है तो वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही है, जिसमें अभी तक 93,440.89 करोड़ का आपको एएम साइज या फिर आपको फंड साइज देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी करंट की एनएवी की बात करें तो 84.3987 रुपीज़ की आपको करंट एनएवी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो कर रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करने की रीज़न की बात करें कि आखिरकार हमने इस म्यूचुअल फंड को क्यों चुना है। दोस्तों, इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड है इन स्टॉक को में भी इन्वेस्ट करते हैं और यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा रीज़न ये है हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जहां पर ये फंड ने सबसे बढ़िया रिटर्न बनाया हुआ है। इसके अलावा ये फंड गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाकर दे रहा है। इस फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। दोस्तों, पराग पारिक जो फंड हाउस है उसकी खासियत ये है कि ये केवल 6 फंड ही रन करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में ही इनका फंड है बड़ा, जिस पर ये फंड हाउस पूरी तरीके से फोकस करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो अगर मैं बात करूँ टॉप होल्डिंग की, तो इसका टॉप होल्डिंग है इक्विटी में 75.4% का, डेब्ट में 22.1% का, कैश में 2.4% का है। और अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की देखें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में 38.9% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनर्जी सेक्टर में 15.9% का, सर्विस सेक्टर में 13.0% का, ऑटोमोबाइल में 10% का, टेक्नोलॉजी में 9.6% का, कंज्यूमर स्टेबल्स 6.2% का, हेल्थ केयर में आपको 5.8% का सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी मिनिमम करना चाहता है तो महज 1,000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकता है। और यदि कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एक साथ, तो वो 5,000 रुपये देकर भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इसके अलावा मैंने मोतीलाल ओसवाल का भी बताया था, उसकी भी मैं आपको होल्डिंग चेक करा देती हूँ। टॉप होल्डिंग है इक्विटी सेक्टर में 99.9% की, डेब्ट में है 0.7% एंड कैश में है -0.6% की। अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं एलोकेशन, तो सेक्टर वाइज अदर सेक्टर में 18.4% का है, फाइनेंशियल सेक्टर में 15.4% का, हेल्थ केयर में 12.3% का है, कैपिटल गुड्स में 11.3%, सर्विसेज में 9.5% का, ऑटोमोबाइल्स में 6.8% का, टेक्नोलॉजी में 6.7% का, कंस्ट्रक्शन में 6.5% का, केमिकल्स में 6.5% और एनर्जी सेक्टर पे भी 6.1% का आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन देखने को मिलेगा। दोनों फंड हाई रिस्की हैं, हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, यानी मिनिमम 500 रुपीज़ से मंथली की एसआईपी शुरू कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। दोस्तों, दोनों म्यूचुअल फंड में टैक्स की जो प्रोसेस है वो 1 साल के भीतर यदि कोई पैसा विड्रॉ करता है तो 20% का टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद आपका जो भी ब्याज बनेगा यदि वो 1,25,000 से ज़्यादा है तो उसमें 12.5% का आपको टैक्स देना होगा। इसी तरीके से पारंपरिक में भी टैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम एज इट इज़ होगा। अब बात करते हैं दोनों म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की। तो यदि आप मोतीलाल ओसवाल का एग्जिट लोड देखें तो 1% का एग्जिट लोड लगता है यदि आप 15 दिनों के भीतर रिडीम करते हैं अमाउंट को। पारंपरिक में आपको ध्यान से एग्जिट लोड समझना पड़ेगा। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% से अधिक का यदि आप लेते हैं विड्रॉल, तो आपको 2% तक का यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। यदि आप 365 दिन के बाद, लेकिन 730 दिनों के भीतर यदि आप विड्रॉ लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस देखना। तो आज हमने आपको 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हुआ है जिसमें आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। रिटर्न की बात करें, पिछले 1 साल में 3% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है, पिछले 3 सालों में 16.4% का, पिछले 5 सालों में 28.9% का, ऑल टाइम 19.6% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। तो अब चलिए रिटर्न वैल्यू की बात करते हैं। पिछले 10 सालों की बात करें 17.89% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है, पिछले 5 सालों में 31.15% का,
पिछले 3 सालों में 18.55% का और 1 साल में 15.27% का शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। इस फंड में इंडियन और यूएस मार्केट दोनों का एक्सपोजर है। यह लो वैलेटाइज है और हाई अल्फा जनरेटिव फंड कहलाता है। दोनों ही म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है स्टेप अप एसआईपी। भारत में महंगाई की दर 6 से 7% सालाना है। ऐसे में सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया रिटर्न नहीं दिला सकते हैं, इसलिए आपको स्टेप अप एसआईपी की स्ट्रैटेजी को अपनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर साल अपनी एसआईपी में 10% आपको ऐड करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए, पहले साल आप 1000 पर मंथ जमा करते थे, लेकिन दूसरे साल आपने इसे 10% से बढ़ा दिया, मतलब आप 1100 रुपये आप महीना जमा करेंगे। और तीसरे साल आप 1210 रुपये यानी 10% फिर आपने इंक्रीज़ कर दिया, और इस तरीके से आप आने वाले सालों में इंक्रीजमेंट करते रहेंगे। अब चलिए इसे हम डिटेल से समझते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 को फॉलो करते हैं, यानी हर महीने आप मात्र 100 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं, तो 4 सालों में आपने कुल इन्वेस्टमेंट किया 48,000 रुपये का, और आपका जो फंड वैल्यू बनेगा, हम ये मान के चलते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू 19% का मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो फंड की वैल्यू बनेगी वो 72,215 रुपये की बनेगी। अगर आप इसे कैलकुलेटर के हिसाब से समझना चाहते हैं, चलिए मैं वो भी समझाती हूँ। 1000 की एसआईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, हम ये मान के चलते हैं कि ये फंड हमें मिनिमम 19% का रिटर्न दे सकता है। आने वाले 4 सालों में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 48,000 रुपये का होगा, लेकिन एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगी वो 21,856 रुपये की बनेगी, और जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 69,856 रुपये का। अब यदि अगले साल, मतलब एक साल आपने 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा किया, लेकिन जो दूसरा साल आएगा उसमें आपने यहाँ पे 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, मतलब आपने महीना में आप कितना जमा करना शुरू किया, 1100 रुपये। 19% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से देखिए, ये रिटर्न रेट बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई है कि ये 20 से 35% का रिटर्न दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं मिनिमम 19% का रिटर्न देता है। 4 सालों में आपने टोटल जमा किया 52,800, लेकिन एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 24,042। टोटल फंड बन जाएगा 76,842 रुपये का। अब यदि आपने इसमें मान लीजिए तीसरे साल आपने 10% और ऐड कर दिया, तो हम यहाँ पे आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे, 12/10 मतलब 1,210 रुपये का। 19% के एस्टिमेट रिटर्न रेट से, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 4 सालों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 58,080 रुपये। जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो 26,446 रुपये का, लेकिन जो हमारी टोटल वैल्यू बनेगी वो 84,526 रुपये की बन जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब दोस्तों, अगर आप अपने लिए 63 लाख तक का बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ 4 साल के इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड भी बढ़ाना होगा। हम ये कहते हैं कि आपका जो 4 साल में 84,526 रुपये का रिटर्न वैल्यू बना हुआ है, यदि आप इस रिटर्न वैल्यू को कहीं और इन्वेस्ट ना करके, बल्कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा फंड बना सकता है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मान लीजिए दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को आपने चुना, और 4 साल के बाद जब आपका ये 84,000 का एक बड़ा फंड बन जाता है, तो आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं इन दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में। हम मात्र 19% का ही रिटर्न रेट मान के चलते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को 25 ईयर के लिए बढ़ा देते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपका ये जो 84,526 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसका एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगा 64,56,778 रुपये का बनेगा, और जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 65,41,304 रुपये की बन सकती है। दोस्तों, अगर 4 सालों में आपने ये 84,526 रुपये लेकर इन पैसे को खर्च कर देता है, तो शायद आपके पास एक बड़ा फंड नहीं होता। यदि आपके गोल बड़े हैं, यदि आप आने वाले महंगाई को बीट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को भी लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ेगा। 3 से 4 सालों में आप एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, और उस अमाउंट को लमसम में इन्वेस्ट करें 20 से 25 सालों के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा फंड बनेगा जो कि आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से थी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना था। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं, तो आप खुद की रिसर्च करें, खुद से एनालाइज करें। अगर समझ में ना आए तो लीगल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू करें। वैसे इन दोनों म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।